नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से, जो रिलेटेड है कि दिल्ली एनसीआर में राजस्थान सहित 4 राज्यों में बनेंगे नमो सिटी। नमो सिटी का मतलब है कि दिल्ली राजधानी जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा अभी क्या है, भीड़ बढ़ गई है, जनसंख्या आबादी बढ़ रही है। तो उसको थोड़ा कम करने के लिए दिल्ली के आसपास 4 नए सिटी है वो डेवलप किए जाएंगे। वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। एक ग्रीनफील्ड सिटी है उसकी योजना बनाई जाएगी। तो इसलिए प्लानिंग बोर्ड है NCRPB, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड, इसने 4 राज्यों में 4 नमो सिटी बनाने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें चारों राज्यों से 3 संभावित क्षेत्र मांगे हैं कि जहां पर वो सिटी डेवलप की जाए। 4 राज्य कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हमें ये याद रखना है कि राजस्थान से हमारी सरकार ने कौन से राज्यों को संभावित किया है। एक है अलवर, दूसरा है खैरथल तिजारा और तीसरा है कोटपुतली बहरोड। इन तीनों में से कोई एक क्षेत्र है वो प्लानिंग बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार चयन करेगा और फिर वहां पर नमो सिटी है वो डेवलप की जाएगी। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में एक ड्रग्स यानी दवाइयों से रिलेटेड संशोधन किया गया है ड्रग्स रूल्स 1945 में, जिसके अंतर्गत एक धारा होती है, धारा के अंदर क्या है, विभिन्न दवाइयों की सूची दी होती है जिनको आप ओवर द काउंटर परचेज कर सकते हो बिना डॉक्टर की पर्ची के। इसमें पहले कफ सिरप सम्मिलित थी, अब कफ सिरप को इस श्रेणी से हटा दिया गया है। यानी कफ सिरप के लिए आपके पास एक डिग्री धारक डॉक्टर की पर्ची होगी, तभी आपको मेडिकल वाले हैं वो कफ सिरप प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें से कफ सिरप को हटाया है। कौन सी धारा से? धारा के से। कौन से रूल? ड्रग रूल्स 1945, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एक तो दुरुपयोग बढ़ रहे थे, दूसरा कोई भी व्यक्ति है वो ओवर द काउंटर ले जा करके और सेल्फ मेडिकेशन के जरिए किसी बच्चे को देती, बच्चे को उसकी ज़्यादा खुराक आ गई तो ये किडनी वगैरह पर ज़्यादा असर डालती थी, जिससे बच्चों की काफ़ी मौतें भी हुई थी। तो इसलिए इसको इस श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बाद में है राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित। ये हो सकता है कि राजस्थान में मानसून के लिए या अच्छी वर्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ टोटके किए जाते हैं, रिवाज किए जाते हैं, परंपराएं की जाती है क्षेत्रों के हिसाब से। उसमें बांसवाड़ा में मेंढक मेंढकी की शादी करवाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ही धाड़ निकालना, जिसमें महिलाएं हैं वो पुरुषों का वेश धारण करके गांव में गलियों में घूमती है, मंदिरों में गीत गाती है, अर्चना करती है और हाथ में तलवारें या डंडे लेकर के इंद्रदेव को सीधी चेतावनी देती है कि आप बारिश करवाइए। घूघरी बनाना, जिसको हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्र के अंदर भाखड़ी बोलते हैं, गेहूं की या मक्के की बनाई जाती है, गुड़ डाल करके वो बांटी जाती है। भोमिया पूजन, जो गांव का जोहड़ होता है वहां पर भोमिया देवता जी होते हैं, वहां पर चावल बना करके सारे गांव को भोज कराया जाता है, जिससे भी अच्छी बारिश आने की संभावनाएं लोगों के मन में रहती है। एक है टिटहरी के अंडे। हमने ये कई बार सुना है, न्यूज़ में भी देखा है कि जो जानवर है उनमें सिक्स सेंस होती है, यानी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उनको थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। तो जो टिटहरी होती है वो अपने अंडे कहाँ पर देती है, इसके हिसाब से भी मानसून का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर वो अपने अंडे है वो किसी ऊंची जगह में दे रही है, तो ऊंची जगह में इसलिए देगी क्योंकि नीची जगह में तो पानी आ सकता है, बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब अच्छी बरसात होने वाली है। लेकिन अगर उसने समतल जगह में अंडे दे दिए या कोई जमीन खोद के अंडे दे दिए, तो इसका मतलब बारिश आने की कोई संभावनाएं नहीं है, अकाल की ये एक क्या होती है, संभावना होती है। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है? राजस्थान में मानसून को लेकर जो कयास लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड है। फिर महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है। जेठ शुक्ल तृतीया को और 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म है। वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। जिस महल में हुआ था इसका नाम है बादल महल। बहुत ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उनके अनुसार जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है उसके लिए एक कक्ष है वो डिसाइड किया गया है। ये बादल महल में एक कक्ष है 10x10 का। ये सिर्फ साल में एक बार महाराणा प्रताप की जयंती के दिन खोला जाता है। इस दिन पुष्पांजलि है वो अर्पित की जाती है, बाकी साल ये बंद रहता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए 9 दरवाजों को पार करना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिर है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना। राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी, किसाऊ परियोजना पर बनी सहमति। तो किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, इसके अंतर्गत 6 राज्य सम्मिलित हैं जिन पर आपस में MOU में हस्ताक्षर हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना अभी इसमें बाकी है। 6 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। इन 6 राज्यों की ये सम्मिलित परियोजना रहेगी।
इसके अंदर यमुना की जो सहायक नदी है टोंस नदी, उसके ऊपर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है वो बनाया जाएगा। जो टोंस नदी पर बांध बनाया जाएगा ये उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर बनेगा, जिससे 660 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न होगी और 97,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का पानी भी यहाँ से निकाला जाएगा। तो इसमें 90% हिस्सेदारी है, निवेश है वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा, 10% है वो सभी राज्य मिल करके देंगे। लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश है उसने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें इस पानी का कोई भी फायदा नहीं है, ये तो जो नीचे के राज्य है उनको मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा बनेगा उसका हिस्सा राजस्थान और दिल्ली है वो डिवाइड करके अपने देंगे, अपना हिस्सा तो देंगे ही देंगे, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वो भी राजस्थान और दिल्ली के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हो गई किसाऊ बांध परियोजना, टोंस नदी पर पुल बनेगा, यमुना जल की सहायक नदियां हैं। फिर है दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स, मुख्य पढ़ देते हैं। हमारा जो 2025-26 का निर्यात है वो टोटल हुआ है 863 अरब डॉलर, आयात हुआ है 979 अरब डॉलर। अभी भी हमारा क्या है, व्यापार घाटा ही है। सेवा क्षेत्र में निर्यात है 2015 में 158 अरब डॉलर था, जो 10 साल में 2025 में बढ़ करके 421 अरब डॉलर है वो हो गया है। संपूर्ण निर्यात में पहले 33.8% है वो सेवा क्षेत्र का योगदान था, वर्तमान में 48.8% सेवा क्षेत्र का योगदान है, यानी ये लगातार क्या है, बढ़ रहा है। फिर है प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना जो केरल में शुरू की जा रही है। इसमें महिला और ट्रांसजेंडर हैं उनको फ्री बस यात्रा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपनी AI स्टार्टअप कंपनी है सर्वम, वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल हो गई है। यूनिकॉर्न है कि जो IT कंपनी है अगर वो $1 बिलियन का जो निवेश है उसको क्रॉस कर जाती है तो उसको यूनिकॉर्न घोषित करते हैं। इसका टोटल जो निवेश है वो $234 मिलियन का है और भारत की अभी 123 ऐसी कंपनियां हैं, IT कंपनियां हैं वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में है। WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो 9.7% रहा है पिछले महीने। फिर ये वर्ड ऑफ द डे है बूम जॉबिंग। बूम जॉबिंग का मतलब है कि व्यक्ति है वो पहले से किसी जॉब में है लेकिन अपने जॉब जाने की संभावना को देखते हुए वो जॉब में रहते हुए दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करता रहता है, उसको तलाशता रहता है, उसी को बूम जॉबिंग कहते हैं। भास्कर के नॉलेज टेस्ट में है, ब्रिटिश शासन के दौरान देश का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में किस कानून से स्थापित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेना में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने और 1992 में पहली महिला कैडेट बनने वाली महिला कौन थी? ये है प्रिया झिंगन। फिर स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, एक और देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। टोटल 23 सम्मान हो गए हैं ऐसे, और स्लोवाकिया के सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। जो अभी गए हुए थे फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर G7 समिट में, तभी इनको ये सम्मान है वो दिया गया। फिर हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी ये जो हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, अमेरिकन कॉन्सुलेट, इसके पास स्थित जो सड़क है उसका नाम ट्रंप रोड है वो किया जाएगा। साथ में गूगल के वैश्विक योगदान को देखते हुए एक सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का फैसला भी किया गया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, सुजस प्रश्नोत्तरी। अब है अपने ई सुजस बुलेटिन जो कल का था। इसमें है कि राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण हो गए हैं ई श्रम पोर्टल पर। क्या है ई श्रम पोर्टल? इसकी शुरुआत की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को। कौन लोग इसके अंदर पंजीकृत होते हैं? जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं ना, जो रेहड़ी या जो फुटपाथ साइड जो भी अपना काम चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसमें अपना पंजीकरण करते हैं। इससे असंगठित श्रमिकों का एकीकृत डाटाबेस है वो तैयार होता है। फिर इनको जो योजनाएं हैं उनका लाभ क्या है, तुरंत मिलता है। राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक हैं, उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 53.33% है। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पंजीकरण हुए 86 लाख। इसके बाद में निर्माण क्षेत्र में 84 लाख श्रमिकों ने पंजीकरण किया है। इसके बाद जो गिव अप अभियान है, गिव अप अभियान क्या है कि जो लोग सक्षम हैं, संपन्न हैं, फिर भी उनको राशन का लाभ अभी तक ले रहे थे, वो स्वेच्छा से अपने राशन का लाभ है वो त्याग कर रहे हैं। वो ई KYC नहीं करवा रहे हैं और स्वेच्छा से उसका त्याग कर रहे हैं।
ये है गिव अप अभियान। 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था ताकि सरकार है उसके राजस्व खर्च में कमी आए और जो टारगेटेड लोग हैं, पात्र जो सुपात्र लोग हैं, उनको इसका फायदा है वो मिल सके। तो 82 लाख लोगों ने गिव अप अभियान के दौरान अपनी राशन सेवाओं का त्याग किया है। फिर है सुजस ई प्रश्नोत्तरी सही उत्तर के साथ। WDFC की उस विशेष सेवा को क्या नाम दिया गया है जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्लैट वैगनों पर ले जाया जाता है? रोल ऑन एंड रोल ऑफ। सेई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये सेई बांध है वो उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी पर स्थित है। और सेई बांध के द्वारा जो जवाई बांध है पाली में, उसमें पानी की जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखने के लिए लिंक किया गया है। ठीक है ना, रट्टा मारे वो पूरा याद है मुझे। राजस्थान सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल को किस नए उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत यानी VG रामजी योजना अधिनियम पूरे देश में कब से लागू किया जाएगा? कल हमने पढ़ा था 1 जुलाई 2026 से। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत 12 जिले की उपज कौन सी है? 12 में क्या बन रहा है? लहसुन एक्सलेंट सेंटर, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र, तो लहसुन ही इसकी एक जिला एक उपज के तहत फसल होगी। फिर आज के प्रश्न देख लेते हैं। 2025-26 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 48.8, पहले थी 33.8। भारत के किस राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में एक साथ GI टैग दिया गया है? ये झारखंड राज्य को दिया गया है, उसमें था भास्कर के करंट अफेयर्स में, तो अपने लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? स्लोवाकिया। हाल ही में चर्चा में रहा किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर किस नदी पर बनाया जा रहा है? टोंस नदी पर, जो यमुना की सहायक नदी है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित एक प्रमुख सड़क का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। 17 जून 2026 तिथि के अनुसार, तिथि अपने जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती है? 486वीं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की अच्छी बारिश की कामना के लिए पुरुषों का वेश धारण कर तलवारों के साथ जुलूस निकालने वाली परंपरा को क्या कहा जाता है? धाड़ निकालना। 17 जून को दुनिया भर में किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार कब सिरप को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचने की छूट को खत्म करने के लिए ड्रग्स 1945 रूल्स की किस अनुसूची में बदलाव किया गया है? अनुसूची के। कौन सा भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप $234 मिलियन का निवेश जुटाकर देश का नया यूनिकॉर्न बना है? सर्वम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके अमूल्य सुझाव हैं, उसका कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। वीडियो को लाइक आप बिना कहे कर ही देते हो। ये PDF जब अपना टेलीग्राम शुरू हो जाएगा 22 जून के बाद, तब मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हम आपसे लाइव मिलते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट नई वीडियो में।